हेलो फ्रेंड, आप सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज ये झारखंड दरोगा का सेट नंबर 4 डिस्कस करेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो बिना समय गवाए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार एक बाईपास को 12 मिनट में पार करती है, तो बाईपास की लंबाई क्या है? तो पिछले क्लास में पढ़े थे कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे दिया गया है 48 किलोमीटर पर आवर, तो 48 है किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो प्रश्न आंसर में जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो 48 है और टाइम 12 मिनट है। इसको आवर में करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से कट जाएगा, 48/5 ये आपका डिवाइड करेंगे तो 9.5 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजय अपने मासिक बजट के संतुलन के बारे में चिंतित है। पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है और उन्हें कितने प्रतिशत की पेट्रोल खपत में कम करना चाहिए ताकि वह अपने बजट को संतुलित कर सके? तो इस टाइप का प्रश्न हमने पहले भी देखा है। एक फॉर्मूला होता है कंजम्पशन इनटू प्राइस इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो प्रश्न में बोला गया है कि एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, मतलब कंजम्पशन जो है वो प्राइस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे प्राइस का कीमत जो है 50% बढ़ गया है, तो 50% मतलब 1/2 बढ़ गया है। तो प्राइस जो है 2 से 3 हो गया है, तो कंजम्पशन जो है रिवर्स में हो जाएगा रेशियो, मतलब 3:2। तो कंजम्पशन कितना घट गया? 1 से घट गया, और कितना था? 3। तो 1/3 इंटू 100 बराबर 33.33% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, प्रत्येक सिक्के पर विपरीत पहलू आने की संभावना क्या है? तो सबसे पहले एक सिक्का होता है कॉइन, उसमें एक हेड होता है, एक टेल होता है। जब 2 सिक्के को उछाला जाएगा तो पहला सिक्का हेड और टेल, पहले सिक्के के साथ दूसरा सिक्का में भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। उसके बाद दूसरे सिक्के में भी हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। मतलब जो पॉसिबल आउटकम है, यहाँ पे टोटल आउटकम लिखेंगे, एक सेकेंड। टोटल आउटकम है वो हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। अब प्रश्न में दिया गया है कि प्रत्येक सिक्के पर विपरीत पहलू यानी एक पे हेड आएगा तो दूसरे पे टेल, दूसरे पे हेड टेल आएगा तो पहले पे हेड। मतलब ये मेरा हो गया पॉसिबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? पॉसिबल आउटकम कितना है? 1 और 1 2। टोटल आउटकम कितना है? 1 2 3 और 1 4, मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, tan 4θ इक्वल टू cot 80 - 3θ। तो पिछले जब हम डिस्कस कर रहे थे तो tan θ इक्वल टू tan ए इक्वल टू cot b होता है, तो a प्लस b का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होता है। मतलब 4θ प्लस 80 माइनस 3θ, इसका वैल्यू 90 के बराबर होगा। तो 4θ में 3θ चला जाएगा तो थीटा बचेगा, और 90 - 80 tan θ।
प्रश्न में पूछा गया साइन 6 थीटा, मतलब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न के लिए हम इस प्रश्न को लास्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें स्लाइड का यूज करना पड़ेगा। तो अभी आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन 7 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा -6, जहां 7 थीटा और 90 डिग्री है। 90 कौन है, मतलब एक्यूट एंगल है। तो एक और फॉर्मूला होता है, साइन ए इक्वल टू कॉस बी है, तो ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री होता है, मतलब 7 थीटा प्लस थीटा -6 इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो 8 थीटा इक्वल टू 96 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59 किसके बराबर है। तो ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1 इफ ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो है डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 31 प्लस साइन स्क्वायर 59, जब 31 प्लस 59 को ऐड करेंगे तो ये 90 डिग्री आएगा, मतलब ये दोनों का जो स्क्वायर का सम है वो 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये 3 फॉर्मूला अभी हमने बताया ट्रिगोनोमेट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट प्रश्न में यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 16 फीट और तथा 25 फीट की दूरी पर 2 बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है। सबसे पहले तो यहाँ पे पूरक कोण को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब a प्लस बी का सम कितना होगा, 90 डिग्री। यदि सप्लीमेंट्री एंगल की बात बोले तो इसका सम होता है 180 डिग्री। अब प्रश्न में दिया गया है कि सपोज एक ये टावर है, इस टावर के शिखर से इसका जो फुट है वो 2 जगह पर बताया गया है। ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सपोज टावर का हाइट h है, तो फुट से गुजर रही रेखा का 2 बिंदु जो है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, ये 16 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 25 मीटर है। अब एंगल दिया हुआ है कि ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों एंगल एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है। तो एक थीटा होगा, दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं tan थीटा का वैल्यू ये आ जाएगा h/25 और दूसरा tan 90 माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा h/16 और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, ये हो जाएगा h/16। दोनों को जब tan और cot को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, और इधर कितना हो जाएगा h²/16 इंटू 25। तो h का वैल्यू हो जाएगा 16 इंटू 25 का रूट, मतलब ये 4 और ये 5 इक्वल टू 20 फीट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है और इन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण 10 सेंटीमीटर है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ये आसन कोण, सपोज ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है और इनको मिलाने वाले जो डायगोनल है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ट्रिपलेट जो होता है 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है, तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता है। यहाँ से ये हिंट दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं
कि समानांतर चतुर्भुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, मतलब दो जो एडजेसेंट साइड है और उसके बीच का एंगल। तो एडजेसेंट साइड है 6 इंटू 8 और एंगल है साइन 90 डिग्री। तो 8 4 6 जा 48 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिभुज की भुजाएं 2 3 5 के अनुपात में यदि उसका परिमाप 50 इंच है तो सबसे बड़ी दो भुजाओं का अंतर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज है तो ये इसका भुजाएं हैं, तो भुजा का सम कितना है 5 3 8 और 1 10 और 10 का वैल्यू है 50। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 2 का 10, 3 का 15 और 5 का 25। अब प्रश्न में दिया गया है कि दो बड़ी भुजाओं का अंतर क्या होगा। दो बड़ी भुजा कौन सी है 25 और 15, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 10। तो 10 ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक हॉल 14 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल टू होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये क्यूबॉइड शेप में है तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64। ये कितना आ जाएगा 6 4 10 4 14 का 4 बाकी 1, 6 4 10 9 19 1 20 के 0 2 और 2 4, यानी 404 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 जब बाहर आएगा जब 4 बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा और 101। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार अजिताभ और अमिताभ है। यहाँ पे लिख लेते हैं, एक अजिताभ है और एक अमिताभ है। अजिताभ को 59% वोट मिले तो इसको कितना मिला होगा 41%, और ये 14,400 वोट से जीत गया। तो ये कितना ज़्यादा परसेंटेज वोट लाया 18%, और इस 18% का वैल्यू दिया हुआ है 14,400। तो 18 से कटेंगे तो 8 होगा 800। 1% का वैल्यू 800 है तो 100% का वैल्यू 2 शून्य चिपका देंगे, कितना हो गया 80,000। तो टोटल वोटर कितने थे 80,000। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्कूटर 23,500 की रुपये से की दर से प्लस जीएसटी 18% पर बिकता है। एक स्कूटर की कीमत है 23,500 रुपये और उस पर जीएसटी 18% जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी कितनी देनी पड़ेगी, तो जो कॉस्ट प्राइस है उसी का 18% देना पड़ेगा। तो सिंपल है 23,500 का 18%, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 235 को 18 से गुना करेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट कैसे करते हैं गुना, वो मल्टीप्लाई वो देखते हैं। सबसे पहले ये दो चीज़ है तो इसको 200 समझते हैं। 18 को 2 से करेंगे 36, इस पे 2 जीरो आएगा। अब 35 बच गया। अब 18 को 3 से करेंगे तो कितना होगा 54, इस पे 1 जीरो आएगा, ये जीरो है। फिर कितना बच गया 5, तो 18 बचे 90। सिंपल जोड़ देंगे 0 9 4 13 का 3 बाकी 1, 6 5 11 12 2 1, 4230। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शंकु सिलेंडर को पिघलाने से बनाया जाता है और त्रिज्या को वही रखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ये सिलेंडर है, ये हाइट है, ये रेडियस है। ये कौन है, ये स्लैंट हाइट है
ये हाइट है, ये रेडियस है। अब इसको पिघला के ये बनाया गया। तो जब कोई भी मटेरियल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं करता। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर H1 इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, क्योंकि रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा। अब H1 बाय H2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/3। अब हाइट का प्रतिशत चेंज पूछा गया है तो 1 से कितना हो गया है, 3, मतलब 2 यूनिट बढ़ा है। 2 यूनिट बढ़ा है कितने से, 1 से, इंटू 100, तो ये कितना परसेंट चेंज हो जाएगा, 200%। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 8 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो आयत की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले आयत बना लेते हैं, फिगर नहीं बना। ये आयत है, ये वर्ग है, इसकी चौड़ाई दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, ये x मान लेते हैं। अब आज जो क्षेत्र परिवर्ग है उसका परिमाप है 64, तो इसकी भुजा कितना हो जाएगा, 16 16। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर है तो x इंटू 8 इक्वल टू 16 इंटू 16, तो 8 से 2 बार में कटेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 32। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन गलत है, आंसर कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, कभी कभार क्या होता है कि हमारे आंसर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन गलत दिया हुआ रहता है, तो आपको घबराना नहीं है। जब फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें आपको बोनस पॉइंट मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए यदि एक बार में आंसर नहीं मैच करता है तो आपको हड़बड़ाना नहीं है और उसके चक्कर में दूसरे प्रश्न गलत नहीं करने हैं। किसी कमरे के फर्श की माप 5 मीटर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट 4 मीटर दिया हुआ है, तो कमरे के दीवार तथा छत पर रोगन करना है, सपोज कारपेट लगाना है, तो कितना क्षेत्रफल भाग होगा। तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ 4 साइड ऑफ वॉल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, और नेक्स्ट एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो क्वेश्चन में दिया गया कि चारों दीवार और एक टॉप लेना है, तो एरिया क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी इंटू एच प्लस एल बी। 2lb क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे हमें टॉप का लेना है। तो 2 इंटू लेंथ है 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4, इधर लिख लेते हैं, 5 4 9 दूना 18 चौक 72 प्लस 20 इक्वल टू 92। ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD के समांतर भुजाएं AB तथा CD की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण AC तथा BD O पर प्रतिच्छेद करता है। सबसे पहले ट्रेपीजियम का फिगर बना लेना है। ABCD। प्रश्न में दिया कि AB 9 सेंटीमीटर और CD 15 सेंटीमीटर और विकर्ण AC और BD O पर इंटरसेक्ट करता है। अब AO रेशियो OC प्रश्न में पूछा गया है, तो हम लोग जाने कि ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल ये एंगल आपस में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट होगा।
मतलब रेशियो इक्वल हो गए। तो ये वो पूछा गया है, तो इसके सामने एंगल कौन सा साइड को क्या है, ये वो, इसके सामने क्या होगा, OC। अब छोटा त्रिभुज में लेना है, इसके सामने कितना है 9, इसके सामने कितना है 15, तो 3/5। तो ये वो H2OC पूछा गया है, तो 3/5 ऑप्शन नंबर ये सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करती है, इसके 3 भुजाएं क्रमशः इतना है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये सर्कल है, सॉरी ये कोई चतुर्भुज है जिसकी भुजा A, B, C और D है। तो सर्कल का जो प्रॉपर्टी होता है AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। आपको कुछ फॉर्मूला डायरेक्ट जो एडवांस ज्योमेट्री है उसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला आपको रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 8, इनके 3 क्रमशः 8, 9 और 4, तो 8 और 4 12 होगा, तो 9 और इधर कितना आना पड़ेगा 3, मतलब ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के, अभी हमने पहले नंबर प्रश्न में बताया सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, A प्लस B का वैल्यू 180। तो सपोज एंगल थीटा है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा, और ये जो है 1/4 भाग है, तो 4 थीटा इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो 5 थीटा इक्वल टू 180, तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 180/5, तो 5 3 बार में जाएगा, यहाँ पे बच गया 3, ये 6 बार में जाएगा, 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 140 मीटर की रस्सी से घेरा जाने वाला कौन सा आयताकार क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पे जैसे कोई भी चीज हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो एरिया होता है वो स्क्वायर का होता है, क्योंकि दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसको हम स्क्वायर मान लेते हैं, तो 4 ये इक्वल टू 140 हो जाएगा, तो ये का वैल्यू 35 आ जाएगा, सॉरी डिग्री नहीं होगा, 35 सेंटीमीटर सॉरी मीटर हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा 35 इंटू 35, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5, यहाँ 2 जगह 5 है तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, 5 हो गया, 5 या 15, 75, 35 दिया 105, 5 7 2 1 1 2 1225, ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट ये स्टडी फॉर गोल के द्वारा जो खोरठा और पंचपरगनिया का जो सेट प्रैक्टिस निकाला गया है उसको आप लोग परचेज कर सकते हैं, और ये झारखंड सामान्य ज्ञान रंजीत सर के द्वारा जो निकाला गया है। प्लस ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। आप लोग पिछले 3 लेक्चर हो चुके हैं, उसमें किसी ने भी अभी तक जो क्वेश्चन ऑफ द डे है उसका प्रश्न का जवाब अभी तक कमेंट सेक्शन में नहीं दिया है, तो ये आप हम लोग के लिए जो है सो बहुत ही दुखद की बात है कि आप लोग अब लाइक शेयर नहीं कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि ये चैनल ग्रो करे और आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट को लाया जा सके, और आप लोग के सिलेक्शन को जो है आसान किया जा सके। फिर से ये जो झारखंड कांस्टेबल के द्वारा के लिए खोरठा का जो प्रैक्टिस सेट है, और सबसे प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि OMR सीट आपको साथ में दिया जा रहा है 169 रुपीज़ में। और दूसरी बात है, ये जो झारखंड कांस्टेबल के लिए जो 25+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन करें, जहाँ पे बहुत सारा आता है। और ये खोरठा के लिए जो स्टडी फॉर गोल टीम के द्वारा जो चैनल बनाया गया, इसमें भी आप ज्वाइन करें। और ये हमारा YouTube चैनल है, इसे आप लोग लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।